हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए क्लास 10 के चैप्टर 2 के एसिड बेस एंड सॉल्ट के आगे का टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है वाटर सॉल्ट, है ना। आज हम पढ़ेंगे कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाटर सॉल्ट और सॉल्ट की फैमिली के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। सॉल्ट क्या होता है? हमने प्रीवियस टॉपिक में क्या पढ़ा था? जब भी कभी कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, वो क्या देते हैं? एक सॉल्ट बनाते हैं और क्या देते हैं? साथ में वाटर को प्रोड्यूस करते हैं। यही जो एसिड और बेस के मिलने से हमारा जो बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है, उनमें से एक क्या होता है? हमारा सॉल्ट होता है। चलिए आइए देखते हैं आगे। ठीक है कि salts are ionic compounds formed when acid reacts with base। क्या होता है? जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, रिजल्टिंग इन द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन विद अ मेटल और अमोनियम आयन। देखो क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है? जब भी दो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, वो क्या करते हैं? आपका हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करते हैं किससे? या तो एक मेटल से या फिर एक अमोनियम आयन से। ठीक है, आइए देखते हैं सॉल्ट को क्या है। हम न्यूट्रल, एसिडिक या बेसिक ये बोल सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता हुआ वो होता है। आइदर ये न्यूट्रल हो सकता है, या एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है। अब इन तीनों का मतलब क्या है, आइए जानते हैं। देखो, न्यूट्रल का मतलब कोई चीज ना तो ज्यादा वो क्या है, एसिडिक है, ना ज्यादा बेसिक है, बीच का है, तो वो हुआ न्यूट्रल। न्यूट्रल सॉल्ट्स आर फॉर्म व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग। जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग ही क्या है? हमारा बेस है, तो हमारा क्या बनेगा? न्यूट्रल वाला केस हो जाएगा। देखो दोनों ही एकदम ताकतवर है, तो एक दूसरे की एनर्जी को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये वाला होगा न्यूट्रल सॉल्ट। एसिडिक क्या होगा? जब एसिड और बेस में से एसिड क्या होगा? ज्यादा पावरफुल होगा, स्ट्रेंथ जिसकी अगर एसिड की ज्यादा होगी तो वो एसिडिक सॉल्ट बनाएगा। एसिडिक सॉल्ट आर फॉर्म फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। जब क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा, तो हमारा क्या बनेगा? एसिडिक सॉल्ट बनेगा, जिसका एग्जांपल क्या है? NH4Cl। ये NH4Cl ऐसे होगा, NH4Cl। ओके, तो अब बेसिक सॉल्ट क्या होगा? एक ऐसा सॉल्ट जिसमें बेस स्ट्रॉन्ग है। बेसिक सॉल्ट आर फॉर्म फ्रॉम वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर देखो दोनों के दोनों हमारे क्या है? स्ट्रॉन्ग प्लस स्ट्रॉन्ग होगा, तो क्या बनाएगा? न्यूट्रल। अगर एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग और बेस क्या है? वीक, तो क्या बनाएगा? वो एसिडिक सॉल्ट बनाएगा, है ना। और अगर हमारा क्या है? वीक है क्या? एसिड, और बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग, तो वो कैसा बनाएगा? हमारा बेसिक सॉल्ट बनाएगा। ओके, होप इतना आपको समझ आ रहा होगा। ओके, चलिए आगे आगे इसकी फैमिली के बारे में देखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या बता रखा है कि फैमिलीज ऑफ सॉल्ट, मतलब अलग अलग हमारे फैमिलीज ऑफ सॉल्ट है। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे, क्लोराइड फैमिली है, सल्फेट फैमिली है, नाइट्राइट फैमिली है, और आगे भी और फैमिलीज है। आइए पहले इन तीनों को देखते हैं। क्लोराइड फैमिली कब होगी? सॉल्ट विद द क्लोराइड आयन एज द नेगेटिव रेडिकल। अगर आपके पास नेगेटिव रेडिकल कौन होगा? क्लोराइड होगा, तो वो कौन सा वाला सॉल्ट होगा? क्लोराइड फैमिली का सॉल्ट होगा। जैसे NaCl है, KCl है, CaCl है। देखो इन सब में क्या मिल रहा है आपको? Cl मिल ही रहा है ना, तो इसीलिए ये सारे क्या है? आपके क्लोराइड फैमिली के सॉल्ट है। दूसरा है सल्फेट फैमिली। सल्फेट फैमिली में जैसे ऐसे सॉल्ट जो सल्फाइड आयन से उसका नेगेटिव रेडिकल क्या हो? सल्फाइड आयन हो। जैसे कि सल्फेट, सॉरी सल्फाइड नहीं, सल्फेट। जैसे कि Na2SO4, K2SO4, CuSO4, सॉरी ये सारे थोड़े गलत तरीके से लिखे हुए हैं। Na2SO4, दूसरा क्या है हमारा? K2SO4। देख लो इसमें SO4 सब में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, CuSO4। तो ये क्या है? सबके सबके SO4 कॉमन होने की वजह से क्या है? सल्फेट फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये नाइट्रेट सॉल्ट कौन से? जिसमें क्या है? NO3 नेगेटिव आपका क्या होगा? आपका क्या है? ये नेगेटिव रेडिकल होगा, यानी नाइट्राइड है इसमें, तो NaNO3, KNO3,
CaNO3 होल ट्वाइस, इसको क्या कहेंगे हम सारे, ये नाइट्राइट सॉल्ट। इसको कैसे लिखेंगे, NaNO3, फिर है KNO3, देन वी हैव CaNO3 का होल ट्वाइस। ओके, होप आपको ये समझ आया होगा। इसमें अभी हमने कौन कौन सी फैमिली पढ़ी, क्लोराइड फैमिली, सल्फाइड फैमिली और नाइट्राइट फैमिली पढ़ी है। ओके, आगे देखिए हमारे पास कौन सी फैमिली है। आगे है सोडियम फैमिली, पोटेशियम फैमिली और अमोनियम फैमिली। देखो सोडियम फैमिली कब होगी, जब आपका पॉजिटिव रेडिकल क्या होगा, Na पॉजिटिव। देखो NaCl, Na2SO4, NaNO3, इन सब में क्या देख रहे हो, कॉमन Na को देख रहे हो, तो इसलिए ये क्या है, सोडियम फैमिली की। पोटेशियम फैमिली ऐसे कब होगी, जब आपका पोटेशियम K पॉजिटिव होगा, क्या, एज अ पॉजिटिव रेडिकल, तो उसको क्या कहा जाएगा, पोटेशियम फैमिली का। जैसे KCl, K2SO4, KNO3। उसके बाद है हमारे पास अमोनियम फैमिली। अमोनियम फैमिली में क्या होगा, NH4 पॉजिटिव होगा, तो वो क्या होगा, अमोनियम फैमिली का होगा। जैसे कि NH4Cl, और दूसरा क्या है, NH4 होल ट्वाइस SO4। ओके, यहाँ पे क्या था, सोडियम उसमें कॉमन है तो सोडियम फैमिली का है, पोटेशियम कॉमन है तो पोटेशियम फैमिली, अमोनियम है कॉमन तो अमोनियम फैमिली का वो सॉल्ट है। अगले हमारे पास दो और हैं, दो कौन कौन से हैं, दो, एक है हमारा कार्बोनेट फैमिली का, एक है कॉपर फैमिली का। देखो कार्बोनेट फैमिली में क्या होगा हमारे पास, CO3 2 नेगेटिव, हमारा क्या होगा, CO3 2 नेगेटिव, ठीक है। और हमारा कॉपर फैमिली में क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव, ठीक है। ये उसका क्या होगा, पॉजिटिव रेडिकल, और ये नेगेटिव रेडिकल है। कार्बोनेट के केस में नेगेटिव रेडिकल है, कॉपर के केस में पॉजिटिव रेडिकल है। देखो इसके एग्जांपल क्या है हमारे पास, Na2CO3, CaCO3, CuSO4 और CuCl2, ये क्या कॉपर के हैं, और ऊपर वाले ये किसके हैं, कार्बोनेट के हैं। होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। आज हमने क्या जानने की कोशिश करी कि सॉल्ट क्या है, सॉल्ट के कितने टाइप है, टाइप क्या क्या थे, न्यूट्रल था, एसिडिक था, बेसिक था। न्यूट्रल कब होगा, जब आपका एसिड और बेस दोनों स्ट्रांग है तो न्यूट्रल सॉल्ट को बनाएंगे। अगर आपका एसिड स्ट्रांग है बट बेस कमजोर है, वीक है, तो आपका एसिडिक सॉल्ट बनेगा। अगर आपका एसिड स्ट्रांग है, एसिड वीक है और बेस स्ट्रांग है, तो बेसिक सॉल्ट बनाने की कोशिश करेगा। उसके बाद हमने फैमिलीज देखी इन सब की, क्या क्या फैमिली है। तो होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, प्लीज कमेंट, and please don't forget to like, share and subscribe to our channel, and thank you for watching. Bye bye.